नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं भारत न्यूज पब्लिक से पार्लियामेंट तक। बुलडोजर जस्टिस आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल इंतकामी कार्रवाई के लिए एक खुशामद है, जिसके तहत उनके घरों को बहुत धूमधाम से मिसमार कर दिया जाता है। सनसनीखेज मामले में जहां बहुत अधिक अवामी गुस्सा होता है, अधिकारी अक्सर आवाम के जज्बात को पुरसकून करने के लिए शॉर्टकट तरीके का सहारा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह ने कहा है कि भारत के कानून में बुलडोजर कहीं नहीं है, भारत के न्याय संहिता में बुलडोजर कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि जुर्म से नफरत करो, मुजरिम से नहीं। मुजरिम को कठोर से कठोर दंड देने का काम मीडिया का नहीं है, सरकार का नहीं है, बल्कि न्यायालय का है, न्यायाधीश का है, माननीय अदालत जी का है। उन्होंने कहा कि क्या कभी कोई मकान किसी का अदालत के फैसले से गिराया गया? अगर सियासत राजनीति से होगी, फैसले हुकूमत करेगी, तो अदालत का क्या काम है, इंसाफ का क्या काम है, माननीय न्यायालय का क्या काम है? फिर चार्जशीट किस लिए है? फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों है? फिर जांच अधिकारी क्यों है? इसी को लेकर के डॉक्टर अरुणेश यादव ने कहा कि आप आरोपी को सजा नहीं दे सकते, बल्कि सजा आप दोषी को दे सकते हैं। सजा देने का काम अदालत का होता है। उन्होंने कहा कि मोहन यादव आज हिंदुओं के सम्राट बनना चाहते हैं, योगी जी की कॉपी करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद प्राचा ने कहा कि छतरपुर के मामले में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी मुलविस थे, सब के सब जेल जाएंगे और लंबे टाइम के लिए जाएंगे, और मुख्यमंत्री भी मुलजिम बनेंगे उसमें। उन्होंने कहा कि जो लोग जेल में हैं उन्हें हम आसानी से छुड़ा लेंगे, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि ये सब झूठा मुकदमा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये चैलेंज है कि हम सब लोग उन सभी अधिकारियों को काफी लंबे टाइम के लिए जेल का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक और वकील बलराज सिंह मलिक ने कहा कि जिनका भी बुलडोजर से मकान गिराया गया है उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। बुलडोजर का आतंक इस देश से खत्म होगा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर न्याय का मतलब है आतंकवाद। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसी CM या DM, किसी प्रशासनिक अधिकारी का कहने पर किसी का घर गिराया जाता है तो यह आतंकवाद है। खैर, कल इस मामले को लेकर के APCR की ओर से सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट CU सिंह ने इस मामले को मेंशन करवाया है। सबसे विख्यात मशहूर जस्टिस गवई की बेंच में इसकी सुनवाई कल होगी। हालांकि इस फैसले को देख करके लोग, रीट पिटीशन के कारण सभी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसमें वकील की वही टीम होगी जो यूपी के नेम प्लेट मामले में थी। हमारे चैनल एम भारत न्यूज के साथ बने रहिए, ताकि कल हम आपको बतलाएंगे और दिखलाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले पर क्या आता है और क्या आया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शब्बा खैर। अपराध से घृणा करिए, और अपराधी की कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। तो अपराध से घृणा करिए, फिर उसके मकान से घृणा क्यों? उस मकान में वो केवल एक अपराधी तो नहीं रहता है, उसमें उसकी माँ भी होंगी, डायबिटीज के पेशेंट उसके बाप भी होंगे, उस मकान में एक फ्रिज भी होगा, इंसुलिन भी रखे होंगे लगने के लिए, उसमें दवाएं भी होंगी, हो सकता है उसमें दुधुमे बच्चों का दूध भी रखा हो, तो ये भी चीजें हो सकती है। अब वो कहाँ जाएंगे? अपराधी को कठोर से कठोर दंड देने का काम किसका है? मीडिया का नहीं है, सरकार का नहीं है, न्यायालय, न्यायाधीशों का है, माननीय अदालत का है। अदालत जो फैसला दे। क्या कोई मकान कभी अदालत के फैसले से टूटा है? मुझे बताइए आप। फिर उसमें राजनीति क्यों? अगर राजनीतिक पहलू से आप करेंगे तो फिर अदालत का क्या होगा, कोर्ट का क्या होगा, फिर न्याय संहिता क्यों, फिर माननीय न्यायालय क्यों, फिर चार्जशीट क्यों, फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों, फिर जांच अधिकारी क्यों, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों, फिर स्पीडी ट्रायल क्यों, फिर एविडेंस क्यों, फिर स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज क्यों, फिर आर्गूमेंट क्यों, फिर डिफेंस एविडेंस क्यों? सरकार शब्द बहुत, 4 शब्द होता है, पावर बहुत बड़ी होती है। उस कुर्सी के नीचे क्या क्या पड़ा होता है देखा आपने? उस कुर्सी के नीचे IPS की टोपी दिखती है, कानून का हथौड़ा दिखता है, अधिकारी दिखते हैं, राजनेता दिखते हैं, क्रिमिनल दिखते हैं, और माफ कीजिएगा, मीडिया भी उस कुर्सी के नीचे पड़ी हुई दिखती है। इसे कहते हैं सत्ता। क्यों नहीं उसके नीचे से आज भी मीडिया की ID हट पाई? क्यों नहीं उस कुर्सी के नीचे से IPS IAS ने कह पाया, नहीं डालो मेरे पद को इस कुर्सी के नीचे, मैं इससे ऊपर हूं? हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, हम कहते हैं न्याय सबके लिए मिलना चाहिए, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। आज भी गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, बेसहारा, महिलाएं आज भी
उस सच्चे न्याय की तलाश में दम तोड़ देती हैं, न्याय उन्हें नहीं मिल पाता है। वहाँ उस गरीब का घर क्यों नहीं दिखता है? वहाँ उस शोषित वंचित परिवार का टूटता हुआ घर, बुलडोजर चलता हुआ घर, छज्जा गिरता हुआ घर, दीवारें ढहाती हुई घर, उसका सामान बारिश में भीगता हुआ घर क्यों नहीं दिखता है उनको? वकीलों को वहां हमने रोते चीखते देखा कि साहब बुलडोजर खड़ा है, बुलडोजर घर के सामने पहुंच गया है, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, सुनाते हैं। अंततः आना तो माननीय अदालत के सामने है, लेकिन हाँ, देश की माननीय अदालतों को जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे मामलों में सो मोटो नोटिस भी लेना चाहिए और संज्ञान लेकर के ऐसे कार्य पर रोक लगनी चाहिए। घर एक घरौंदा नहीं होता है, सपने होते हैं, उसमें सपने रहते हैं। के घर पे बुलडोजर चला है, वो वहाँ समाज के सबसे मुअज्जिज आदमी रहे हैं। आरोपी को आप सजा नहीं दे सकते, सजा आप दोषी को दे सकते हो और सजा देने का काम अदालतों का हुआ करता है। मोहन यादव जी हमारे सीएम हैं, आजकल हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, योगी जी की कॉपी कर रहे हैं। तो मोहन यादव जी ने देखा कि साहब यहाँ मुस्लिम वाला एंगल ठीक है, बैठ रहा है, बड़े नेता हैं ये, मुसलमान वाला एंगल है, तो इन्हीं को पत्थरबाज बना दो साहब और इसको हम लीगली इस पे एक्शन लेंगे। जहाँ पे मान लीजिए आरोपी आपको मुसलमान मिल गया, सबसे पहले तो बुलडोजर तब चल जाता है जब मुसलमान है, फिर उसमें ये भी नहीं देखा जाता वो किस पार्टी का है, क्या है। और वहीं जब आरोपी बीजेपी का होता है या किसी सवर्ण समाज का होता है, मेरी बातों को अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि सच जो है वो कटु होता है। तो साहब ये बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है, झारखंड में पत्थरबाजी हुई और बीजेपी के कार्यकर्ता पत्थरबाजी कर रहे हैं। हमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा बता दो जिसके यहाँ बुलडोजर जेल होगी साहब, जेल होगी और उनसे हरियाणा भी लिया जाएगा, उनको कानूनन सजा होगी, क्योंकि देश साहब कानून से चलेगा। और अब कानून में साहब मैं आपको बता रहा हूँ देर जरूर लगती है, लेकिन कानून अपने हिसाब से काम करता है।